तो अब जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। आज हम देखेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट डेटाबेस अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम। जो हम जिस सिस्टम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं उस सिस्टम के हिसाब से हमें डेटाबेस में किन किन जो है टेबल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है और किन किन टेबल्स को हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिक्वायरमेंट्स की तरफ आएंगे और रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए ही ये सारी चीज़ें बनाएंगे। तो मैं यहाँ से एसक्यूएल योग को ओपन कर लेता हूँ, साथ के साथ हम क्या कर लेंगे, डेटाबेस की टेबल्स भी क्रिएट कर लेंगे। सो हमने यहाँ से कनेक्ट कर लिया एसक्यूएल योग के साथ और यहाँ पर आके फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डेटाबेस। तो क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या है मेरे पास, डेटाबेस का नाम हम रख देते हैं केयर, क्योंकि हमारे जो है ना प्रोजेक्ट का नाम भी क्या है, केयर। तो हमने यहाँ पे डेटाबेस का नाम भी रख दिया केयर। अब उसके बाद हमें इस डेटाबेस पे काम करना है तो हमने लिख दिया यूज़ केयर और यहाँ से हमने ये वाली स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट कर दिया। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के अंदर 3 यूज़र रोल्स हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर, डॉक्टर और पेशेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टेबल क्रिएट करेंगे यूज़र का। तो मतलब पहले मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे यूज़र का, देन हमारे पास एक होगा पेशेंट का, एक टेबल हमारे पास यहाँ पे बनेगा डॉक्टर का। ये 3 टेबल तो मस्ट हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे बनने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स को पढ़ें तो इसने कहा था कि आप सिटीज़ जो है ना वो भी ऐड कर सकें। क्या कर सकें, सिटीज़। तो यानी एक टेबल तो हमारे पास और कौन सी बन जाएगी, सिटीज़ की बन जाएगी। तो हमने यहाँ पे सिटीज़ की टेबल बना ली एक। उसके अलावा देखते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे हम सिटीज़, डॉक्टर, पेशेंट, क्रिएट मैनेज यूज़र लॉगिन। तो ये जो क्रिएट मैनेज यूज़र लॉगिन लिखा हुआ है इसके लिए हमने यूज़र्स का टेबल बनाया है। डॉक्टर क्या कर सकता है, लॉग इन इनटू द सिस्टम, व्यू हिज प्रोफाइल डिटेल्स, मॉडिफाइड, व्यू अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, वो अपॉइंटमेंट्स देख सकता है। पेशेंट क्या कर सकता है, सर्च डॉक्टर कर सकता है, बुक अपॉइंटमेंट कर सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। और लास्ट में इन्होंने कहा था कि भाई नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी शुड बी मैंडेटरी, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हमें उसके अंदर रखनी है। इसके अलावा भी देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा है वेबसाइट विल होस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट कॉमन डिजीज, preventions and cures. It will also display the latest medical news and information on inventions in medical science. तो यानी आपकी वेबसाइट में ये क्या कह रहा है कि आपकी वेबसाइट में आपके पास डिजीज़ का भी एक कॉलम होना चाहिए, यानी डिजीज़ नई जो आ रही हैं उनकी प्रिवेंशंस और उनके जो भी आपके पास हल आए, जो भी सॉल्यूशंस आए, वो सारी आप प्रोवाइड करें। तो ये भी डेटाबेस से कनेक्टेड होना चाहिए। यानी एक और टेबल कौन सा बनने वाला है, डिजीज़ का, और एक लेटेस्ट मेडिकल न्यूज़। यानी लेटेस्ट मेडिकल न्यूज़ के अंदर क्या हुआ कि अगर कोई भी हमारे पास वेबसाइट के अंदर ब्लॉग्स वगैरह अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मेडिकल न्यूज़ का भी एक टेबल रिक्वायर्ड होगा। सो अभी हम यहाँ पर जाते हैं तो हमारे पास जो हमारी वेबसाइट है जो हमने लास्ट क्लास में क्रिएट की थी, तो देखिए अब केयर वाले के अंदर हमारे पास यहाँ पर तो हम जो है ना अबाउट आ जाएगा, सर्विसेज की जगह हम जो है यहाँ पर या तो न्यूज़ वाली चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे। डिपार्टमेंट्स हमारे पास ये आ रहे हैं तो डिपार्टमेंट्स में हम यहीं से वहाँ से ही डिपार्टमेंट्स दिखा देंगे। उसके बाद डॉक्टर्स हम ऐड करवाएंगे तो वो डॉक्टर्स हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। अच्छा, अब जो रह गया कि हमारे पास जो न्यूज़ वाला कॉलम है उसको हम इस सेक्शन के अंदर डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पे और सबसे पहले अब यहाँ पर आके टेबल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सिटीज़ का है, एक अपॉइंटमेंट्स का टेबल बनेगी और एक हमारे पास डिजीज़ की बनेगी और एक हमारे पास बनेगी न्यूज़ की। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 बाय 1 हम टेबल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रिएट टेबल यूज़र, इसको हम यूज़र्स कर देते हैं, ठीक है। यूज़र कीवर्ड होता है तो हमने इसको यूज़र्स कर दिया और उसके बाद हमने कहा लेट से हमने यहाँ पर नाम दे दिया यूज़र आईडी इंटीजर
नॉट नल, और इसको हम बल्कि इसको हम यहाँ पे प्राइमरी की बना देते हैं और साथ में हम यहाँ पर दे देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। सही है, तो यहाँ पर मैंने ऑटो इंक्रीमेंट दे दिया। अब आप याद रखिएगा कि लास्ट में उसने क्या बताया था, लास्ट में हमारी कंडीशन थी कि हमारे पास नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडीज हमें लाजमी स्टोर करनी है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे उससे फर्स्ट नेम, यहाँ अपना नेम दे दो, नेम का कॉलम बना दिया, वारचार 50 नॉट नल। नॉट नल इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने वहाँ पर मैंडेटरी का है नेम को। उसके बाद एड्रेस, अब यूज़र से एड्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, यूज़र हमारा जो है ना वो जो है ना वेबसाइट के लिए काम करेगा, तो हम उसका एड्रेस नहीं रख रहे, हमने कह दिया उसका नेम, उसकी ईमेल, ठीक है, और साथ के साथ ईमेल के अलावा हम उसका कॉन्टेक्ट नंबर रख लेंगे। मैंने कहा नॉट नल। उसके बाद मैंने यहाँ पे कहा कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट भी हम किस में स्टोर करेंगे, वारचार में। तो हमने वारचार 100 दे दिया उसको और यहाँ से नॉट नल। अब आपको पता है क्योंकि हमें यूज़र्स को साइन अप और लॉगिन भी करवाना पड़ेगा, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे एक फील्ड होगी पासवर्ड की। इसकी फील्ड बनेगी पासवर्ड की। इसको भी हम किस में रखेंगे, वारचार 255 में रखेंगे, क्योंकि हम पासवर्ड को इंक्रिप्ट करके बाइनरी डेटा में भेजेंगे। तो ये हमारे पास यूज़र से रिलेटेड डेटा हो गया, यूज़र आईडी हो गया, नेम हो गया, ईमेल, कॉन्टेक्ट, पासवर्ड, और लास्ट थिंग वी कैन ऑल्सो स्टोर इज इमेज। हम क्या कर सकते हैं, उसकी इमेज भी स्टोर कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे दे दिया पिक और यहाँ पे वारचार 255 दे के हमने कहा नॉट नल। तो हम इसकी पिक्चर भी यहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं। हमने यूज़र के टेबल में यूज़र आईडी, नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट, पासवर्ड, पिक्चर, और इसके अलावा अगर हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो बाद में हम ऐड कर लेंगे। फ़िलहाल हमारे पास यूज़र के टेबल के अंदर हमारी यही रिक्वायरमेंट है, इसको हमने यहाँ पे बना दिया। सेकंड टेबल हमारा कौन सा है, पेशेंट का है या डॉक्टर का है। चले हम बनाते हैं क्रिएट टेबल डॉक्टर। अब डॉक्टर का टेबल बना रहे हैं तो यहाँ पर हमने कहा डॉक्टर आईडी इंटीजर, इसको मैंने दे दिया प्राइमरी की, और ये हमारे पास क्या होगी, ऑटो इंक्रीमेंट होगी। उसके बाद हमने डॉक्टर का नेम स्टोर करना है, तो अब यहाँ पर हम लेंगे फर्स्ट नेम, दैट विल बी वारचार, ठीक है, और हमने कहा इट शुड बी नॉट नल। इसके अलावा लास्ट नेम, इसको हम वारचार में स्टोर करेंगे, ये भी 50, और यहाँ पर हम दे देते हैं नॉट नल। इसके अलावा इसका एड्रेस स्टोर करेंगे, तो एड्रेस हमने दे दिया यहाँ पर, तो एड्रेस दे दिया हमने लेट्स से 200 नॉट। उसके बाद यहाँ पर आके हमने कहा एड्रेस भी बना लिया इसका, ठीक है, और हमें इसकी ईमेल चाहिए, तो ईमेल वारचार, और इसको हमने कर दिया ईमेल को 50 नॉट नल। चलें इसको ईमेल को हम 100 दे देते। उसके बाद यहाँ पर आके हमने इसका पासवर्ड भी, इसमें भी पासवर्ड होगा, तो हमने पासवर्ड बनाना है, तो वारचार यहाँ पर मैंने कर दिया 255 और ये मैंने कर दिया यहाँ से नॉट नल। इसके अलावा अब देखिए ईमेल एड्रेस हो गया, पासवर्ड हो गया, तो हम यहाँ पर इसका कॉन्टेक्ट नंबर भी स्टोर करना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे दे दिया कॉन्टेक्ट, और इसको भी हमने किस पे रख दिया, वारचार 100 पे। यहाँ पे इस वाले ईमेल को भी मैं 100 कर रहा हूँ और कॉन्टेक्ट भी 100। अच्छा, यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइन वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास वो काम थोड़ी कर रहा है, हमारा तो वो पोर्टल इस्तेमाल कर रहा है अपने अपॉइंटमेंट्स वगैरह मैनेज करने के लिए। हाँ, हम जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वगैरह सेट करवाएंगे उसमें हम डेट रखेंगे, अभी हमें नहीं। हाँ, हम इससे ये ले सकते हैं कि क्योंकि ये हमारा यूज़र है तो वी कैन स्टोर इट्स डेट ऑफ बर्थ, कि हम उसकी डेट ऑफ बर्थ स्टोर कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ में डेट और यहाँ पर हम कर देंगे नॉट। तो ये सारी आईडीज़, ये सारी फील्ड्स किसकी हो गई, डॉक्टर की। अब देखें साथ के साथ हमें डॉक्टर का डिपार्टमेंट भी स्टोर कराना है। क्या करवाना है, और डॉक्टर कौन सी सिटी से बिलोंग करता है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे 2 एडिशनल कॉलम्स आएंगे, एक आएगा डिपार्टमेंट का और एक आएगा सिटी का। अब यहाँ पर
थोड़ा सा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो आपके पास सिटीज़ हैं तो वो सिटीज़ का आप टेबल अलग बनाएंगे या सिटीज़ को यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू पास करेंगे। सो आपके पास दोनों तरीके हो सकते हैं, बेटर शुड बी, क्योंकि आपके पास आपको क्या कहा गया है, आपकी जो डेटाबेस उसमें कहा गया है कि आप सिटीज़ को डिलीट भी कर सकें और ऐड भी कर सकें। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सिटीज़ का टेबल है वो अलग से बनेगा, सिटीज़ का टेबल जो है वो अलग से बनेगा। तो यहाँ पर डॉक्टर से पहले हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल सिटीज़, और इस टेबल के अंदर हम कुछ भी स्टोर ज़्यादा नहीं करेंगे, हम एक सिटी आईडी बनाएंगे जिसको हम रखेंगे इंटीजर प्राइमरी की, और दैट विल बी ऑटो इंक्रीमेंट, और यहाँ पर हम सिटी का नेम रखेंगे। तो मैंने कहा सिटी अंडरस्कोर नेम, और इसको मैंने कह दिया varchar 100, और ये हो जाएगी हमारे पास नॉट नल। और साथ के साथ लास्ट पे इसके बाद हम लिखेंगे इंजन इक्वल्स टू InnoDB, क्योंकि हमें फिर प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट रखना है। तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई प्राइमरी की फॉरेन की बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास इंजन क्या होना चाहिए, InnoDB होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, सिटी आईडी कॉल करनी है। तो मैं यहाँ पे सिटी आईडी, उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा इंटीजर के बाद अब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉरेन की, ठीक है। तो हमारे पास फॉरेन की रेफरेंसेस, ये किसको रेफर करेगा, सिटी के टेबल को। हमने टेबल किस नाम से बनाया है, सिटीज़ के नाम से बनाया है, और CID रखा है कॉलम का नाम। तो हमने यहाँ पे लिखा सिटीज़, और उसके बाद कॉलम का नाम हमने क्या रखा था, CID। तो ये वाला जो टेबल हमारे पास कॉलम है ये फॉरेन की बन जाएगा, और कौन से आपके पास कॉलम को रेफर करेगा, CID, और वो किसका है, सिटीज़ के टेबल का है। इसी तरीके से यहाँ पर अगली चीज़ एक और हमें स्टोर करनी है, डेट इज़ डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट के साथ भी वही इश्यू है कि डिपार्टमेंट बहुत सारे होते हैं, तो डिपार्टमेंट का टेबल भी हमें वहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर आएंगे, जस्ट लाइक हमने सिटीज़ का टेबल बनाया है, हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद पेस्ट करके यहाँ पर टेबल का नाम दे देंगे डिपार्टमेंट्स, और यहाँ पर हम दे देते हैं D, और यहाँ पर हम दे देते हैं डिपार्ट नेम, ओके। और नीचे आके हम एग्जैक्टली इसी तरीके से एक और फॉरेन की क्रिएट कर देंगे, बट दिस फॉरेन की विल बी ऑफ डिपार्टमेंट। तो हमने यहाँ पे लिखा डिपार्टमेंट आईडी, इंटीजर, फॉरेन की, रेफरेंसेस, और यहाँ पे हमारे पास टेबल का नाम क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंट, और यहाँ पर हमने दे दिया TID। हर टेबल के हेड में लिखना पड़ेगा ना, ये देखो टेबल के बाहर ही लिखते हैं, टेबल बनाने के बाद लास्ट में बताते हैं। ये मैंने आपको जब MySQL पढ़ाई थी उसमें बताया था, डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल का नाम हमने रखा है डिपार्टमेंट्स, ओके। अब यहाँ पर भी हम वो इंजन वाला जो कांस्टेंट है वो ऐड कर देते हैं, इंजन InnoDB, यहाँ पे InnoDB लिख देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हमने कौन कौन सा टेबल क्रिएट कर लिया, हमने यूजर्स का टेबल क्रिएट कर लिया, डिपार्टमेंट्स, उसके बाद हमने यहाँ पर टेबल क्रिएट किया डॉक्टर का, और अब हमें क्या चाहिए, अब हमें बनाना है पेशेंट्स का। तो हम अगला टेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पे क्रिएट टेबल पेशेंट्स, ठीक है, और इसको मैं स्मॉल में लिख देता हूँ ताकि इजी रहेगा, पेशेंट्स। और उसके बाद अब देखिए तकरीबन पेशेंट्स के अंदर भी हमारे पास यही चीज़ें होने वाली हैं, तो मैंने यही फील्ड्स कॉपी करी, इनको मैं चेंज कर दूंगा इधर। तो मैंने इनको कॉल किया। अब यहाँ पर पेशेंट का हमें जो है ना, पेशेंट की एक आईडी होगी, इसको हम दे देते हैं यहाँ पे पेशेंट आईडी, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, ईमेल होगी उसकी, ठीक है, पासवर्ड, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी सिटी वगैरह स्टोर नहीं करना चाह रहे क्योंकि वो एड्रेस में आ जाएगा। DOB से हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ एनरोल करनी है, क्योंकि किसी भी डॉक्टर के पास अगर आप विजिट करते हैं तो आपसे वो डेट ऑफ बर्थ मालूम करता है कि आपकी एज क्या है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रखा है। कॉन्टैक्ट नंबर, पासवर्ड, ईमेल क्यों रखा है, क्योंकि पेशेंट भी हमारे सिस्टम में लॉग इन कर सकता है और अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकता है और अपनी अपॉइंटमेंट्स चेक भी कर सकता है।
इसी तरीके से अब यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी की जगह मुझे और कुछ नहीं, यहाँ पे मुझे अभी यहाँ पर और कोई चीज़ स्टोर नहीं करवानी। ठीक है, ये पेशेंट का टेबल हो गया हमारे पास। पेशेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट एंड डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पे भी हम लिख देते हैं इंजन। इंजन के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया InnoDB, और ये हमारे पास पेशेंट्स का टेबल भी बन गया। अब पेशेंट्स के टेबल के बाद हमने क्या बोला था कि हमारे पास एक और टेबल होना चाहिए। यूज़र हो गया, पेशेंट, डॉक्टर, सिटीज़ भी हो गया, डिपार्टमेंट्स भी हो गया। अब बचे हमारे पास अपॉइंटमेंट्स, डिजीज़ एंड न्यूज़। तो पहले हम बनाते हैं जो आसान है हमारे पास, डिजीज़ और न्यूज़ का, फिर अपॉइंटमेंट्स की तरफ आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ टेबल अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, और बल्कि मैं यहाँ पर, लेकिन हम सारे टेबल्स को फिर एक ही इंजन पे रखना चाह रहे हैं, InnoDB। आगे चल के अगर ये भी कहीं रिलेशन में यूज़ होगा, क्योंकि पेशेंट जो है जब अपॉइंटमेंट बुक करेगा, अपॉइंटमेंट के टेबल में पेशेंट की आईडी तो आएगी, तो इस वजह से हमने इसको भी क्या रखा है, यानी आप समझ लें हमने सब के सब टेबल को InnoDB में बनाना है। ठीक है, मतलब किसी एक टेबल को भी InnoDB के अलावा नहीं बनाना, क्योंकि एक दूसरे से लिंक होंगे, इस वजह से। क्रिएट टेबल डिजीज़, तो ये हमारा डिजीज़ का टेबल आ गया। अब डिजीज़ के अंदर आपको जो उन्होंने रिक्वायरमेंट दी है, आपने कहा भाई DID, ठीक है, DZID, इसको D_ID कर दें, इंटीजर, प्राइमरी की, सही है, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, और यहाँ पर आके ऑटो इंक्रीमेंट के बाद भाई अब डिजीज़ का जो है ना कोई नेम होगा, तो आपने कर दिया D नेम, वारचार 50 नॉट नल। अब वहाँ पे था कि डिजीज का नेम है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी होगी कि वो क्या है डिजीज, तो हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का एक रख लिया, एक प्रिवेंशन का रख दिया कि उससे प्रिवेंशन क्या होगी, और इसके अलावा पिक रख ली उसकी। क्लियर हो रहा है, क्योंकि पिक्चर तो लगानी पड़ेगी हमें कि कौन सी डिजीज है, तो उसकी हमें पिक्चर लगानी है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया नॉट नल, और यही मैंने नीचे कॉपी कर लिया। डिस्क्रिप्शन को हम दे देते हैं 255, और प्रिवेंशन में भी मैं यहाँ पर 255 पास करूँगा, यहाँ पे भी कॉमा दिया, कॉमा, और यहाँ पर भी देते हैं हम 255, और पिक्चर को भी हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा इंजन, और इंजन में हमने दे दिया InnoDB। चले, अच्छा एक और प्रॉब्लम यहाँ पर ये आएगी कि जब हम अगर यहाँ पर देखें तो इसने कहा है कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर के अंदर यहाँ पर अपडेट हिज अवेलेबिलिटी फॉर डे, वीक एंड मंथ, यानी आपको डॉक्टर को ये फैसिलिटी भी देनी है कि जब भी कोई अपॉइंटमेंट बुक करेगा तो वो ये देख सके कि उस पर्टिकुलर डेट पे या डे पे या मंथ में वो अवेलेबल है या नहीं। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि आई एम नॉट अवेलेबल, या उसने अपना स्टेटस कर दिया अभी ऑफलाइन, तो क्या होना चाहिए, ये भी आना चाहिए कि ही इज़ नॉट अवेलेबल। जैसे अब वो बुक अपॉइंटमेंट कर रहा है, अगर उसका स्टेटस क्या हो, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए, वो अपॉइंटमेंट में अवेलेबल या लिस्ट के अंदर शो ही ना हो। क्या हो, लिस्ट के अंदर वो डॉक्टर शो ही ना हो, या फिर वो अगर उस डॉक्टर की प्रोफाइल पे जाके उसको अपॉइंटमेंट को बुक भी करता है तो वो आपके पास वहाँ पे विजिबल नहीं होना चाहिए। जब वो उसको सिलेक्ट भी करता है, डॉक्टर को अगर वो सिलेक्ट करता है, तो डॉक्टर ने डेटाबेस के अंदर अपनी अवेलेबिलिटी लिखी हुई हो, जैसे कि डॉक्टर्स अपने क्लिनिक्स के ऊपर लिखते हैं ना कि आई एम अवेलेबल ऑन मंडे टू फ्राइडे ऑन दैट टाइम, तो ये चीज़ भी डॉक्टर ने डेटाबेस में एंटर की हुई हो अपने पोर्टल से कि मैं वीक में मंडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे को अवेलेबल हूँ। तो फिर क्या होना चाहिए, अगर वो डेट सिलेक्ट करता है वो मंडे नहीं है, तो एरर आना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे लिखा हुआ आ जाना चाहिए ही इज़ नॉट अवेलेबल। तो आप उसी टाइम में, मतलब उसी डेट पे क्या कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं जिस टाइम पे वो अवेलेबल है डॉक्टर। सही है, तो मकसद ये है कि हमें
डॉक्टर के टेबल में बाद में चल के जब हम ये सारा प्रोजेक्ट बना लेंगे तो हमें ये अवेलेबिलिटी वाला काम भी एडिशनली ऐड करना पड़ेगा। अभी मैं डेटाबेस के अंदर ये फील्ड्स ऐड नहीं कर रहा, बट जब हम सारी चीज़ें बना लेंगे वी विल ऐड अनदर कॉलम। तो यहाँ पर आते हैं, अभी मैं वो वाले कॉलम्स ऐड नहीं कर रहा कि वो कौन कौन से डे पे अवेलेबल है। अभी मैं सिर्फ डॉक्टर की टेबल के अंदर जाके एक और कॉलम ऐड कर रहा हूँ। वो कॉलम क्या है, जब हमने ये डॉक्टर का टेबल बनाया था तो यहाँ पर आके एक और कॉलम बनाएंगे, दैट विल बी स्टेटस। किस नाम से? स्टेटस। अब स्टेटस के अंदर हमने कह दिया, स्टेटस के अंदर वैल्यू होगी वार्चार 50 और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी एक्टिव। ठीक है, यानी अब यूजर को पास करने की जरूरत नहीं है। अगर डॉक्टर जाके वहां से कर देता है इनएक्टिव अपने आप को तो वो लिस्ट में डिस्प्ले ही नहीं होगा। तो डॉक्टर बाय डिफॉल्ट जब डॉक्टर का अकाउंट बनेगा ही विल बी एक्टिव, बट ही कैन डिसेबल हिज स्टेटस बाय यूजिंग हिज पोर्टल। अपने पोर्टल से वो क्या कर सकेगा, उसको डिसेबल कर सकेगा। तो ये हमारे पास डिजीज का भी हो गया। अब इसके बाद एक बच्चा है जो हमारा मेन टेबल है, डेट इज अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, न्यूज़ का जो है वो बहुत इजी है, इसी तरीके से न्यूज़ का बन जाएगा। तो अभी न्यूज़ वाले को हम स्किप कर रहे हैं, अभी हम आ रहे हैं डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स वाले पर। तो हम यहाँ पे बोलते हैं क्रिएट टेबल और यहाँ पे हमने बनाया अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है देखें। अपॉइंटमेंट के अंदर सबसे पहले तो एक अपॉइंटमेंट आईडी होगी। क्या होगी? अपॉइंटमेंट आईडी होगी अंडरस्कोर आईडी, और इसको हम देंगे इंटीजर, और ये हमारे पास होगी प्राइमरी की। तो प्राइमरी की और साथ के साथ ये क्या होगी, ऑटो इंक्रीमेंट। तो हम लिखते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। उसके बाद यहाँ पर और क्या आएगा देखें, यहाँ पर पेशेंट आईडी जिसने आपके पास क्या किया है, जिसने अपॉइंटमेंट बुक करी है। डॉक्टर आईडी जिससे उसने आईडी यानी जिससे अपॉइंटमेंट उसने बुक करी है, ये होगा अपॉइंटमेंट। अभी अपॉइंटमेंट जनरेट होने के लिए और फिर आएगी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। यहाँ पर एक कमेंट क्या आ जाएगी आपके पास, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आ जाएगी। इसके बाद और क्या आएगा, इसके बाद यहाँ पर आएगा डॉक्टर अंडरस्कोर रिमार्क्स। देखें अपॉइंटमेंट जो भी आएगी, डॉक्टर जब वो उसके बाद बंदा विजिट करने आएगा तो वो अपॉइंटमेंट को व्यू करेगा, एडिट करेगा और उसमें जाके रिमार्क्स ऐड करेगा कि ये बंदा मेरे पास आया था इस डे पे, जब इसने अपॉइंटमेंट बुक की थी तो मैंने ये सजेस्ट किया, ये इसके साथ मसला था, ये चीज़ें मैंने इसको जो है ना प्रिकॉशंस दी, या सारी चीज़ें जो भी उसने दी होगी वो सारी यहाँ पर ऐड कर रहा होगा। जब वो यहाँ से ऐड करेगा तो ऑटोमेटिकली किसके पास जाएगी, पेशेंट के पास भी एक्टिवेटेड होगी कि पेशेंट भी देख सकता है अपनी डिटेल्स कि मुझे डॉक्टर ने क्या चीज़ें सजेस्ट की थी, क्योंकि डॉक्टर उसकी हिस्ट्री सुन के फिर डॉक्टर अपने रिमार्क्स लिख रहा होगा जो है ना कंप्यूटर के ऊपर लिख के, ये एडिट करके। तो फायदा क्या होगा ऑनलाइन का, फायदा यही है ना कि भाई आपने अपॉइंटमेंट तो बुक कर ली, अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको एक फैसिलिटी ये मिल रही है कि जो अपॉइंटमेंट मैंने बुक करी और उस अपॉइंटमेंट में मैंने उसको क्या चीज़ बताई कि मुझे ये प्रॉब्लम था और डॉक्टर ने मुझे क्या सजेस्ट किया, वो हम किस में स्टोर कर लेंगे, डॉक्टर के रिमार्क्स में हम स्टोर कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आके हमने पेशेंट आईडी, अब पेशेंट आईडी क्या बनेगी, फॉरेन की। क्या बनेगी, फॉरेन की। तो टेबल हमारे पास किस नाम से, पेशेंट्स के नाम से, और आईडी किस नाम से, पेशेंट आईडी। तो मैं बाकी जो हमने फॉरेन की का कोड लिखा था वो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ ताकि मुझे टाइप नहीं करना पड़े अगेन। तो यहाँ पर आते हैं, अब मैंने यहाँ पे कहा कि हमारे पास टेबल का नाम है पेशेंट्स, ऐसे ही है, और यहाँ पे हमने पेशेंट आईडी बनाई है। इसके बाद मैंने कहा भाई मेरे पास एक है डॉक्टर आईडी, तो हमारे पास टेबल है डॉक्टर्स का, और उसमें एक दफ़ा फील्ड का नाम चेक कर लेते हैं, हमने डॉक आईडी रखी है। ठीक है, DOC डॉक आईडी, और टेबल का नाम है डॉक्टर, डॉक्टर्स नहीं है तो मैं यहाँ से डॉक्टर कर देता हूँ, इसको डॉक्टर्स कर देता हूँ। और यहाँ पे पेशेंट्स है, पेशेंट आईडी हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, DOC डॉक्टर आईडी, और ये हमारे पास क्या होगा, डॉक्टर्स,
और यहाँ पे हमारे पास है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में हम क्या रखेंगे, डेट, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी डेट भी नॉट नल। और उसके अलावा डॉक्टर रिमार्क्स, देखिए अब डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मैंने डिफॉल्ट में होने को तो ये था कि मैं क्या रखता कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में उसी दिन की रख सकता हूँ कि मैंने कहा 9 में पास कर दो, बट यहाँ पे मैंने क्या दिया है, नॉट नल। क्या दिया है, नॉट नल। अब मैं यहाँ पर एक और फील्ड ऐड कर सकता हूँ, डेट ऑफ जैसे कि हम कह सकते हैं डेट ऑफ क्रिएशन, यानी ये वो डेट है जिस टाइम पे उसने अपॉइंटमेंट बुक की है। अपॉइंटमेंट वाले उसने 5-6 दिन बाद की बुक की है, बट अपॉइंटमेंट किस दिन बुक करी है ये वो डेट है। तो यहाँ पर भी मैं डेट स्टोर कर लूँगा, और ये वाली डेट हमें कहाँ से मिल जाएगी, ये वाली डेटाबेस हम डेटाबेस से पास भी कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट में, या फिर हम PHP से भी नाउ फंक्शन से करंट डेट से भी पास कर सकते हैं, इट्स अप टू अस। कौन सी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, वो हमारे पास जो है फॉर्म के अंदर आएगा, इनपुट टाइप हम कैलेंडर बनाएंगे, कैलेंडर के अंदर ऑप्शन आ रहा होगा कि वो सिलेक्ट कर सकेगा। फिर जो वो सिलेक्ट करेगा, अगर डॉक्टर उस डे पे अवेलेबल होगा तो ही वो आगे सबमिट कर सकेगा, वरना उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक नहीं होगी। डॉक्टर रिमार्क्स पे हम रख देते हैं वाचार, इसको 255, और मैंने यहाँ से दे दिया नॉट नल। तो ये तो हमारा हो गया अपॉइंटमेंट्स का टेबल, और लास्ट में क्या ऐड करना पड़ेगा, इंजन InnoDB। चलें, अब डेटाबेस तो बनी थी, 1 बाय 1 हम टेबल्स क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। तो पहले मैंने ये वाला टेबल क्रिएट किया, कौन सा, यूजर्स का, यूजर्स का टेबल क्रिएट हो गया, नो एरर। फिर मैंने सिटीज़ का टेबल क्रिएट किया, कोई एरर नहीं है। इसके बाद मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट्स का टेबल ऐड किया, और फिर मैंने यहाँ पर आके अब डॉक्टर का टेबल ऐड किया है। तो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही मसला आ सकता है अगर आएगा तो, क्योंकि फॉरेन की बनाई है, तो फॉरेन की में अगर कोई नाम वगैरह गलत दिया होगा तो इशू करेगा। देखा, चलो एक काम करते हैं, हाँ यहाँ पर फॉरेन की यहाँ पर ऐड करने की बजाय हम लास्ट में ऐड कर देंगे, अगर ये प्रॉब्लम दे रहा है तो यहाँ पर हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद हम लिखेंगे ऐड कंस्ट्रेंट, ठीक है, उसको नाम देंगे FK_01 फॉरेन की रेफरेंसेस सिटी। अब यहाँ पर जल्दी से ऐड करते हैं, कॉपी, और इसके बाद अब यहाँ पर हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हम यहाँ पर इस टेबल के अंदर किस कॉलम को जो है फॉरेन की बना रहे हैं। तो इस टेबल के अंदर हमारे पास है सिटी आईडी के नाम से, देखो यहाँ पर किस नाम से, सिटी आईडी के नाम से। इसी के नीचे फिर हमारे पास जो दूसरा कॉन्स्टेंट है वो क्रिएट कर देंगे, तो दूसरा कॉन्स्टेंट में डी, और यहाँ पे टेबल का नाम आ जाएगा डिपार्टमेंट्स, और यहाँ पर इसको दे देंगे हम 02, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी डिपार्ट आईडी। यहाँ पर ये हमने इस नाम से ही दी हुई है। अब चलें, अब इसको चलाकर देखते हैं कि अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम भी सही बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ से मैंने फॉरेन की नहीं हटाया, ठीक है। अब चलाते हैं इसको, और माइट भी पॉसिबल यही प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो फाइनली ये रन हो गया है। प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर, प्रॉब्लम ये थी कि हमें इसको यहाँ पर डिफाइन करने की बजाय यहाँ पर एज अ कंस्ट्रेंट ऐड करना है, और कंस्ट्रेंट ऐड करने के साथ साथ हमने जो है यहाँ से हटाना था, तो मैंने यहाँ से हटाया नहीं था, जिसकी वजह से ये एरर आता था। तो अब हम बाकी जो हमारा एक और टेबल है, कौन सा टेबल है, जो हमने यहाँ पे पेशेंट का बनाया है। तो पेशेंट के अंदर हमारे पास कोई अभी यहाँ पर फॉरेन की नहीं आई है, तो इस वजह से इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। तो इसको हम ऐसे ही रन कर लेंगे पेशेंट्स के टेबल को। तो ये हमारे पेशेंट के टेबल भी रन हो गया, इसमें कोई एरर नहीं है।
सिमिलरली हमारा ये डिजीज़ का टेबल है, इसको रन करते हैं तो इसमें भी हमारे पास कोई एरर नहीं है। अपॉइंटमेंट्स के अंदर आकर हमें जो फॉरेन कीज़ हैं वो कहाँ डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी, लास्ट में डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, तो उसको भी हम लास्ट में डिफ़ाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर रिमार्क्स वगैरह ऐड किया उसके बाद हमने ऐड किया, इसको हम नाम देंगे फॉरेन की 3। और ये किसको रेफ़र करेगी, यहाँ पर हमारे पास हमने बनाया है पेशेंट अंडरस्कोर आईडी, तो हमने कॉलम यूज़ किया है पेशेंट अंडरस्कोर आईडी, और ये रेफरेंस करेगी किसके टेबल को, पेशेंट्स के टेबल को। और पेशेंट के टेबल के अंदर हमने फील्ड किस नाम से बनाई है, पेशेंट आईडी के नाम से। तो इसको मैं यहीं से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके रेफरेंसेस के बाद पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आके हमें एक और कंस्ट्रेंट ऐड करना है। अब वो कंस्ट्रेंट हमारा कौन सा है, डॉक्टर के टेबल का है, तो उसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर आके अब हमने बनाई है यहाँ पर किस नाम से, डॉक्टर आईडी के नाम से। और यहाँ पर डॉक्टर्स के टेबल में जाते हैं तो टेबल का नाम क्या है, डॉक्टर्स, और यहाँ पर आईडी किस नाम से, डॉक आईडी के नाम से। और यहाँ पर आके हमने बोल दिया कि टेबल का नाम है डॉक्टर्स, और यहाँ पर हमने पास कर दिया डॉक आईडी। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने पेशेंट की स्पेलिंग गलत ले लिया तो मैं यहाँ से सेट कर देता हूँ उसको। तो ये होगा, ये हमारे पास पेशेंट की स्पेलिंग भी सही। और अब लास्ट में हम यहाँ पर आते हैं तो ये अपॉइंटमेंट्स का टेबल भी क्रिएट करते हैं। और कहाँ पर, हाँ ठीक है, इसको हमें 4 करना है, तो इसको हमने 4 किया और यहाँ पर आके सेलेक्ट किया। तो अब हमारे पास अभी भी एरर है, डॉक्टर आईडी, अच्छा ठीक है, इधर से इंटीजर हटा दिया। ओके, तो यहाँ पर डेटा टाइप तो देनी है इंटीजर, और यहाँ पर आते हैं, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो है वो हमारी डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो गई है। मैं यहाँ से इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ ब्राउज़र को, तो यहाँ पर सारे टेबल्स जो अभी हमें चाहिए वो हमारे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पर लेट मी सी, अगर एक हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पर स्कीमा डिज़ाइनर, इधर आते हैं और अब मैं आपको सारे टेबल यहाँ पे शो करवा दूँ। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है स्कीमा डिज़ाइनर। अब इस पर क्या हो रहा है कि इस पर आपको ये रिलेशनशिप्स भी दिखा रहा है कि कौन सा टेबल किस टेबल के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर अब ये डेटाबेस हमने ऑलमोस्ट जितनी अभी हमारी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अंदर अगर आगे चल के हमें रिक्वायर हुआ तो हम इसमें चीज़ें अपडेट कर लेंगे साथ के साथ, बट फॉर दी स्टार्टिंग हमारे पास यहाँ पर ये बन चुका है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ तो आपको ये दिख जाएगी। अब देखें यहाँ पर जो हमने रिलेशनशिप्स बनाई थी वो भी यहाँ पर विजिबल आपको नज़र आ रही हैं। जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर अपॉइंटमेंट के साथ कनेक्टेड है, और अपॉइंटमेंट के साथ कौन सा टेबल कनेक्टेड है, पेशेंट का टेबल कनेक्टेड है। डिपार्टमेंट का और सिटीज़ का टेबल किसके साथ कनेक्टेड है, डॉक्टर के साथ। तो आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास एक जो डेटाबेस है वो कंप्लीट हो चुका है और उसकी यहाँ पर हमारे पास पिक्चर भी आ रही है जिससे हमें ये सारी फील्ड्स वगैरह नज़र आ रही है।